अब आपको सीधे लिए चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां पर स्वाभिमान यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कर रहे हैं। देखिए सीधी तस्वीरें हुए थे और ये सब संभव हुआ हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो लौह पुरुष कहलाए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने आजादी के बाद जो हमारा देश अनेकों रियासत में बटा था उनको एक करने का काम किए थे। उनके प्रयास से बाबा सोमनाथ का मंदिर पिछले 75 वर्षों में उसका जीर्णोद्धार हुआ। वैसा सोमनाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए हमारे श्रद्धालु जन जा रहे हैं और ये 1 साल का ये कार्यक्रम चल रहा है। सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा का 11 जनवरी 2026 से शुरू हुआ है और अगले साल 11 जनवरी 2027 तक ये चलने वाला है। उसी कार्यक्रम में आज हमारे प्रदेश के 1000 श्रद्धालु जा रहे हैं। मैं फिर से एक बार पूरे प्रदेश की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। उनकी यात्रा सफल हो और बाबा विश्वनाथ से वो सब छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए आशीर्वाद लेकर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय मुख्यमंत्री महोदय। इस यात्रा में जो 1000 से अधिक श्रद्धालुगण जा रहे हैं उसमें जो लोग उपस्थित हैं, साथ ही हमें बहुत खुशी है कि मंच पर भी हमारे बीच में छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के अध्यक्ष महोदय प्रभात मिश्र जी, मोना सेन जी, छत्तीसगढ़ी फिल्म विकास निगम के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सुषमा जेठानी जी भी उपस्थित हैं। आप सभी का भी अभिनंदन है। और अब कलश जो जल कलश है छत्तीसगढ़ की विभिन्न नदियों से संग्रहित किया हुआ जल, वे हम माननीय संस्कृति मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को वो देंगे माटी कलश। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस यात्रा में प्रस्थान कर रहे हैं संचालक महोदय छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग से, उन संचालक महोदय को हम आमंत्रित करते हैं, सचिव महोदय को हम आमंत्रित करते हैं। साथ में ही आप उन्हें ये हस्तांतरित करेंगे। एक माटी कलश है और एक जल कलश है और इसे दिया जा रहा है। सचिव महोदय संस्कृति एवं पर्यटन, साथ ही संचालक महोदय डॉक्टर संजय कन्नौजे जी से साथ में ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी जो श्रद्धालुगण जा रहे हैं उनसे थोड़ी भेंट करते हुए और उन्हें इस यात्रा के लिए विशेष रूप से तैयार करना भेंट करते हुए वे आगे बढ़ेंगे और उसके बाद इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। सभी अपने स्थान पर, आप बाकी सभी दर्शक अपने स्थान पर बने रहे ताकि सुव्यवस्थित रूप से इस आयोजन को बढ़ाया जा सके। इस यात्रा को जो टीम रेलवे की ओर से आगे ले जाएगी, लोको पायलट और साथ ही उनके साथीगण, उन्हें उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं और उसके पश्चात सभी श्रद्धालुओं से भेंट करने के लिए वे आगे बढ़ रहे हैं। चलो 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 चल बेटा चल। एंट्री यहीं से करेंगे। हाँ एंट्री यहीं से किनारे हो जाएंगे। आप लोग बैठ जाइए, सीट बैठिए। अरे यार चुन्नी कहाँ है? चुन्नी निकलती इसका। अरे आप जल्दी बैठना, आगे जाके बैठो ना। चलो श्रद्धालुओं को ढेर सारी बधाइयां दी गई। तो श्रद्धालुओं का सफर होगा विशेष ट्रेन से और इस बीच 1000 वरिष्ठ जन यात्रा के लिए रवाना होंगे। स्वाभिमान यात्रा सोमनाथ के लिए रवाना होगी और ऐसे में देख सकते हैं इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने हाथों से करते हुए नजर आ रहे। इस बीच एक अलग ही श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। सीधी तस्वीरें राजधानी रायपुर से, जहां पर रायपुर से अब से कुछ ही देर बाद श्रद्धालु रवाना होंगे और 1000 विशिष्ट जन सोमनाथ धाम के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस बीच श्रद्धालु को ढेर सारी बधाइयां दी। विशेष ट्रेन से
श्रद्धालुओं का सफर होगा। और ऐसे में हमने तस्वीरें देखी कि श्रद्धालुओं में भी यात्रा को लेकर काफी उत्साह उमंग देखने को मिला। तो ये वो तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर बता दें विष्णुदेव साई शुभारंभ करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं को उनका स्वागत किया जा रहा है। विशेष ट्रेन से रवाना किया जाएगा राजधानी रायपुर की ये वो तस्वीरें। और काफी उत्साह यहाँ पर श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा का आयोजन महमूद गजनवी द्वारा वर्ष 1026 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए पहले। और आप देख सकते हैं ये सीधी तस्वीरें। इसका उद्देश्य यही है कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय गौरव और आध्यात्मिक एकता को मजबूत करना है। इस बीच श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। आप उन्हें ये हस्तांतरित करेंगे। एक माटी कलश है और एक आज से ये यात्रा शुरू होगी। 1000 से विशिष्ट जन इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। विशेष ट्रेन से राजधानी रायपुर से रवाना किया जाएगा सोमनाथ धाम के लिए। और छत्तीसगढ़ से एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन हो रहा है। यूँ कह सकते हैं कि वो वही तस्वीरें हैं। भारतीय संस्कृति, आस्था और राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक सोमनाथ धाम से जुड़ने के लिए विशेष ट्रेन रवाना अब से कुछ ही देर बाद होगी। और 1000 विशिष्ट जनों को लेकर सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा से शुरू की जाएगी। 26 जून तक यहाँ पर इनका सफर रहेगा। और ऐसे में यात्रा का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की ओर से किया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश अग्रवाल ने की है। इस अवसर पर सांसद, विधायक, महापौर और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद नजर आ रहे हैं। ये वो तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं से संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। स्वागत किया जा रहा है। एक अद्भुत तस्वीरें, निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक यात्रा है। ये सोमनाथ धाम के लिए रवाना ये ट्रेन अब से कुछ ही देर बाद होगी। 22 जून से आज से शुरू हो रही है, 26 जून तक चलेगी। और आप देख सकते हैं ये वो तस्वीरें जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई सीधा संवाद श्रद्धालुओं से करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच उन्होंने ढेर सारी बधाइयां भी दी हैं। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व देश की उस ऐतिहासिक चेतना को दर्शाता है जिसने अनेक चुनौतियों के बावजूद अपनी पहचान और परंपराओं को जीवित रखा है। भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय देश भर में इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित भी कर रहा है। और एक वो तस्वीर भी सामने निकल के आई है राजधानी रायपुर से जहां पर रवाना हो चुके हैं। और देख सकते हैं ये वो ट्रेन जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई सीधा संवाद करते हुए नजर आए। और सुरक्षा के लिए हमने ये वो तस्वीरें भी देखा जहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन मौजूद नजर आ रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच ट्रेन रवाना होगी। और श्रद्धालुओं में काफी उत्साह भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने इसका शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ की ये यात्रा भी इसी राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है। ये वो तस्वीरें हैं। तो इस यात्रा में प्रदेश के अलग अलग जिलों से चुने गए विशिष्ट जन शामिल हो रहे हैं, जिसमें कलाकार हैं, पद्म पुरस्कार विजेता है, संस्कृति कर्मी है, समाज सेवी है और जनप्रतिनिधि भी हैं। आइए आपको भी सुनवाते हैं। देखिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई पत्रकारों से रूबरू होते हुए नजर आ रहे हैं। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि सोमनाथ स्वाभिमान सांस्कृतिक यात्रा में हमारे प्रदेश के 1000 श्रद्धालु सोमनाथ जा रहे हैं, जिसमें पद्मश्री से लेकर ख्याति प्राप्त लोग और श्रद्धालु हैं जो अपने साथ विभिन्न शिवालयों की मिट्टी का कलश और विभिन्न थे।
इस बीच मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को भी सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि पद्म पुरस्कार विजेता कलाकार, साहित्यकार, संस्कृति कर्मी, समाज सेवी और जनप्रतिनिधि इस यात्रा का हिस्सा बने हुए हैं। प्रतिभागी अपने क्षेत्रों की पवित्र मिट्टी और नदियों का जल लेकर जाएंगे। ये भारत की सांस्कृतिक एकता और राष्ट्रीय अखंडता का प्रतीक होगा। तो यात्रा का प्रमुख आकर्षण यही है कि सोमनाथ मंदिर के दर्शन के साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और कला यात्राएं प्रमुख आकर्षण रहेंगी। और ऐसे में साथ ही ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का भ्रमण कर कई राज्यों के सांस्कृतिक प्रतिनिधियों से संवाद भी किया जाएगा। यात्रियों को लेकर पूरी तैयारियां हैं। श्रद्धालुओं में भी काफी उत्साह देखा गया और ये वो ट्रेनें देख रहे हैं हम, जिसको फूलों से भी सजाया गया। साथ ही साथ पूरी कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालु अब से कुछ ही देर बाद रवाना होंगे सोमनाथ धाम के लिए और एक अलग ही उत्साह यहां पर देखने को मिला।